करेंगे क्या करेंगे भारतीय विश्वास। इसका लेखक था सातकोरी होता। लेखक कौन सा हुआ? सातकोरी। इनका जन्म जो हुआ था 19 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। यानी भारतीय विश्वास पाठ के लेखक कौन है? सातकोरी होता, जिनका जन्म कब हुआ था? 19 अक्टूबर 1929 ईस्वी का। ये भाषा जो है उड़िया भाषा में लिखा गया। यानी पूछेगा भारतीय विश्वास जो पाठ है किस भाषा में लिखा गया? उड़िया भाषा में। यह कहानी जो है उड़ीसा का, यानी उड़ीसा का कौन भाषा हुआ? उड़िया। तमिलनाडु का तेलुगु, कर्नाटक का कन्नड़। देखो पूछेगा भारतीय विश्वास पाठ जो है किस भाषा में लिखा गया? उड़िया भाषा में लिखा गया। और बोलेगा यह जो है कहाँ की कहानी है? उड़ीसा की कहानी है। अब देखो ये जो उड़िया भाषा में लिखा हुआ था ना, इसका हिंदी में रूपांतरण कौन किए थे? राजेंद्र प्रसाद मिश्र किए थे। भारतीय विश्वास पाठ का जो था वो उड़िया भाषा में था और उसको हिंदी में रूपांतरण कौन किए थे? राजेंद्र प्रसाद मिश्र किए थे। यह कहानी जो है एक लक्ष्मी नाम की एक औरत है उस पे लिखा गया। पूछेगा भारतीय विश्वास जो पाठ है किस पे लिखा गया है? लक्ष्मी पे लिखा गया। अब देखो ये लक्ष्मी जो यानी ये कहानी पूरे कहानी किस पे लिखा हुआ? लक्ष्मी पे लिखा हुआ। अब देखिए कि लक्ष्मी जो थी, लक्ष्मी जब शादी करके कहाँ आई थी? ससुराल। इनके पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मण। याद रखिएगा, पूछेगा लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? कोलकाता में काम करता था। जब लक्ष्मी शादी करके ससुराल आई ना, उनका ससुर पहले ही मर गया था। एक महाराजा ययाति केसरी नामक बांध बनाने के उपरांत इनका ससुर क्या कर गया था? मर गया था। अब लक्ष्मी का शादी होके आया तो बहुत गरीब परिवार था। उनका जो पति कमाता था उनसे उसका भरण पोषण सही से नहीं होता था। तो क्या किया वो ना तहसीलदार के यहाँ काम करने लगा। किसके यहाँ काम कर रहा था बउआ? तहसीलदार। तहसीलदार के मतलब क्या होता है? किसी को बड़े बड़े व्यक्ति के यहाँ जाके खाना बनाती थी, कुछ ना कुछ रुपया मिलता था। लक्ष्मी के 4 संतान थे। पूछेगा लक्ष्मी के कुल कितने पुत्र संतान थे? 4। एक बड़ा लड़का था जिसका क्या नाम था? अच्युत। पूछेगा लक्ष्मी के बड़े बेटा क्या नाम था? अच्युत था। इनका 2 बेटियां थी और एक छोटा सा बेटा था 1 वर्ष के। पूछेगा लक्ष्मी के छोटे बेटा का क्या नाम था? कितने वर्ष का था? 1 वर्ष का। और लक्ष्मी के बड़े बेटा का नाम अच्युत था। अब क्या हुआ? अब ये तो समझ में आ गया। इनका पूर्वजों ने, लक्ष्मी का जो पूर्वज था 1 बीघा खेती छोड़ के गया था। पूछेगा लक्ष्मी के पूर्वजों ने कितना बीघा खेती छोड़ा था? 1 बीघा। अब की हुआ, लक्ष्मी जो था लक्ष्मी वो खेत में बिचरा लगाई। सबसे पहले क्या लगाई थी? बिचरा मतलब धान का बिच्चा नहीं होता जिसको बिरार करते, बिचरा लगाई। अब इतना न सुखार आया कि उनका धान का बिचरा क्या आ गया? सूख गया। धान का बिचरा सूख गया। लक्ष्मी का जो घर था वो फूस का मतलब खर पतवार का जो होता है, लक्ष्मी का घर था किसका? खर पतवार जिसको बोलते हैं पुष्प का घर। अब की हुआ, अब देखो सबसे पहले सुखार आ गया, बेचारी का धान का बिचरा सूख गया। उसके बाद तूफान और बारिश होने लगा। देखो तूफान और क्या लगा हुआ? तूफान और वर्षा। इतना ज्यादा बरसात आ गया कि उनका घर भी डूबने लगा। एक चीज याद रखिएगा, ये लक्ष्मी जो थे लक्ष्मी, इनके घर के बगल में एक देवी बांध था।
घर के बगल में कौन बांध था? देवी बांध था। ठीक है, इसके बगल में था एक दलई बांध। कौन बांध? दलई बांध। आप देखो दलई बांध क्या हुआ, देवी बांध ना, जितना पानी निकला इसमें से सब पहले देवी बांध भर गया, देवी बांध से पानी निकल के दलई बांध भर गया। उसके बगल में एक और बांध था जो हीराकुंड बांध था। कौन बांध था? पूछेगा। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पे है। कौन नदी पे है? महानदी पे। पूछेगा हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछेगा, हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। अब क्या हुआ बउआ, इतना न बारिश हुआ जो इसका गांव भी दहने लगा। तो एक गांव में जो था, जब बांध होता है तो बांध से पानी निकलने लगता है, पहले समझ टूटता। तो गांव का एक पढ़ा लिखा लड़का था जिसका नाम था गुणनिधि। पूछेगा, लक्ष्मी जो चैप्टर है उसमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का कौन था? गुणनिधि था। गुणनिधि था। उनको क्या किया, वो एक संगठन बनाया हुआ था। कौन संगठन? स्वयं सेवक संगठन। अब की किया, देखो गुणनिधि है ना, गुणनिधि कहता है वो सरपंच साहब जो थे गांव का, सरपंच साहब उसको कहते थे, वही बनवाए थे, कौन चीज? संगठन बनाए थे, स्वयं सेवक। जब गांव में पानी बढ़ जाए या बाढ़ बांध से पानी निकलने लगे तो गुणनिधि जो था उस सरपंच साहब को जाके बोला, जो सरपंच साहब गांव का पानी, मतलब गांव में पानी आ रहा है, बांध लगता है, गांव क्या करेगा? रह जाएगा। क्या हुआ, सरपंच साहब ने बोला कि जाओ गांव में सबको हल्ला कर दो, ठीक है, सब बांध बनने जाएगा। अब क्यों नहीं जाएगा भाई, गांव में रहता है तो बांध तो बनने जाएगा। और लक्ष्मी का पति जो था, लक्ष्मी का ससुर जी तो वो भी बांध बनाने के उपरांत क्या किए थे? मरे थे। अब क्या किया, लक्ष्मी बोला बड़े बेटा चीट को, ये भी जाएगा कहाँ? बांध बनाने के लिए। अब गया बांध में, कितनों मेहनत किया, रुकने वाला, पानी हद से ज्यादा होने लगा। उसके बाद गुणनिधि जो लड़का था वो दौड़ के गया कहाँ? सरपंच के बाद। बोला सर अब तो कुछ नहीं होने वाला, गांव आ जाएगा, बांध रुकता नहीं है। इतना कह दिया और गांव में बोला कि पूरे गांव हल्ला कर दो, जो सब अपना अपना लेके अभी ऊंचे जगह पे चले जाए। उसके गांव में था एक स्कूल, गांव में क्या था? एक स्कूल और एक था मंदिर, चंडेश्वरी मंदिर। पूछेगा चंडेश्वरी मंदिर कहाँ है? उड़ीसा। और लोग जो थे ना, उड़ीसा के जितने भी लोग थे, इस मंदिर पे क्या था? बहुत ज्यादा विश्वास था कि कौन देवी पर? चंडेश्वरी देवी पर। जो हम पे विपत्ति आएगा, आफत आएगा, कुछ भी कष्ट होगा, ये भगवान हमको क्या करेंगे? बचाएंगे। ऐसा तो हुआ नहीं। अब क्या किया, ये स्कूल पे चले आया। अब देखो स्कूल पर भी पानी भरने लगा। अब गांव में पूरा हड़कंप मच गया। गांव के जितने भी लोग थे वो सब बारी बारी से क्या करने लगे? भागने लगे। सब भागने लगा, लेकिन लक्ष्मी जो थी, लक्ष्मी वो सोच रही है कि मेरा बेटा जब आएगा, बड़ा बेटा कौन? अच्युत, तभी ना भागेंगे। वो बेटा का इंतजार कर रहा था। इतने में पानी बढ़ते गया, इतना तक पानी आ गया। उसके बाद उधर से अच्युत का आवाज करता, माँ माँ माँ। इसका मतलब लक्ष्मी सोची कि लगता है मेरा बेटा भी भाग रहा। वो क्या की, दोनों बेटी और छोटा सा बेटा को गोद में लेके भागना। उससे पहले क्या की, गाय भैंस जो बकरी नहीं पोसता, उसको खूंटा से रस्सी काट दिया, ये भी अपना कहीं कहीं भाग जा। अब की हुआ, बुआ भाग तो गया, पानी बढ़ते गया। दौड़म दौड़ी में क्या हुआ, इनका दो बेटियां जो थी, एक किधरों बिछड़ गई। किसका बेटी? लक्ष्मी की बेटी बिछड़ गई। अब की हुआ, एक छोटा बेटा को लेके, एक बरगद का पेड़ था। क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहता, पूछेगा लक्ष्मी किस पेड़ पे चढ़ गई थी? 1 वर्ष का बेटा को लिए हुए बरगद के पेड़ पे ताकि चढ़ गई। बउआ 2 रात 3 रात बीत गया।
उसके बाद क्या हुआ? लक्ष्मी बेहोश हो गई, पेड़ के ऊपर क्या हो गई? बेहोश हो गई। जब 2 दिन के बाद उसका आँख खुला, पूरे गांव में देखा, इधर लहास है उधर लहास है, पूरा लथपथ लहास से मर गया है पूरा। अब क्या हुआ? जब लक्ष्मी जो थी उसको याद आया कौन भगवान का? चंडेश्वरी मंदिर पे। तो ये भगवान किसी का जब आफत विपत कष्ट आता है ना, कोई किसी का नहीं होता है। और ये क्या हुआ? तब सोची ये भगवान पर तो उनका विश्वास क्या गया? उठ गया। इसीलिए विश्वास उठ गया। इस चैप्टर का नाम हुआ ढाते विश्वास, यानी चंडेश्वरी देवी पर से क्या उठ गया? उनका विश्वास हट गया। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, लक्ष्मी का घर, 2 मिनट जल्दी, लक्ष्मी का घर किस बांध से डूब गया था? दलई बांध से डूब गया था। लक्ष्मी के घर के बगल में कौन बांध था? देवी बांध था। याद रखिएगा, पूछेगा लक्ष्मी का घर कौन बांध से डूब गया? हीराकुंड बांध कहाँ है? कौन नदी पे? महानदी पे। चंडेश्वरी मंदिर कहाँ है? इन पे सबका क्या था? विश्वास था। भगवान पे क्या था? विश्वास, इसी पर विश्वास था। अब देखो, एक स्कूल था, पूछेगा यानी उड़ीसा लक्ष्मी चैप्टर में यानी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का कौन था? गुणनिधि था। एक स्वयं सेवक संगठन बनाया गया था। लक्ष्मी किस पेड़ पे चढ़ गई थी? बरगद पे। लक्ष्मी का पूर्वजों ने कितना बीघा जमीन छोड़ के गया था? खेत में क्या लगाया था? बिचरा, बिचरा लगाया था। देखो, कहेगा ये कहानी में सबसे ज्यादा मुख्य पात्रा कौन था? तो बाढ़। क्या था बउआ? बाढ़। बताओ, ये ऐसा विपत्ति था तो सबको दहा के ले गया। बस यही तो कहानी था। हो गया।